हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइज समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं ये जो इंस्टेंट गीज़र है। इस समय चल रही हैं सर्दियां और सर्दियों में ये गीज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस गीज़र को यूज़ करने से पहले लोगों के मन में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो पूछते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, इसका बिजली कितना है। तो जो मेन क्वेश्चन है, मेरे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिसके आंसर मैं आपको देने वाला हूं। और 100% मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जिन कमेंट के मैं आंसर देने वाला हूं वो कमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं इस गीज़र को अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो चलिए एक एक करके सारे कमेंट के आंसर देते हैं। पहला जो कमेंट है वो मेरे पास आया था, वो ये है कि भाई मेरे घर में 32 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर की लाइट चली जाती है जब भी हम इसको ऑन करते हैं। जी हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये इसलिए होता है कि जो मेन एमसीबी है, इन्होंने बताया कि भाई मेरे गीज़र वाली जो एमसीबी है वो 32 एम्पियर की लगी हुई है, लेकिन अब इनकी लाइट जो जा रही है वो इस कारण से जा रही है कि इनका जो मेन एमसीबी है मीटर वाला वो कहीं ना कहीं कम लगा हुआ होगा। जैसे कि 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या 20 एम्पियर, अगर वो एमसीबी कम लगा हुआ होगा तो उनका मेन एमसीबी ट्रिप हो रहा है, जिसकी वजह से इधर ऑन करते हैं और उस पर लोड पड़ता है। एमसीबी वो कम लगी हुई है, पूरे घर का जो लोड की एमसीबी है वो मीटर पे लगी हुई होती है, इसलिए मीटर की एमसीबी इनको बढ़ानी पड़ेगी जब इनकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी। इसलिए मीटर की एमसीबी बढ़ाइए, 32 एम्पियर की करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा कमेंट कि भाई इन्वर्टर से चलता है या नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर से ये गीज़र नहीं चलता है, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो पंखे और आपका जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं, कम वाटेज के प्रोडक्ट होते हैं, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट तक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन आप सोचे कि भाई 2000 वाट का प्रोडक्ट आपको ऑपरेट करना है, तो वो इन्वर्टर से नहीं होता। वो इन्वर्टर आपका जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैठ जाएगा, सप्लाई देना बंद कर दिया। तो इसलिए इस गीज़र को ही नहीं, जितने भी गीज़र आते हैं जो भी 2000 वाट, 1500 वाट के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको आप इन्वर्टर से यूज़ नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं तीसरे कमेंट की तरफ। क्या पहली बार इसको ऑन करने पर ही 3 किलोवाट लेता है ये, उसके बाद में कम चलता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें 3 किलोवाट, 2.5 किलोवाट का मेंशन जरूर होता है, लेकिन कभी भी ये 3 किलोवाट पर ऑपरेट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो 1500 वाट से लेकर 1800 वाट तक का इसका कंजप्शन होता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता। अगर आप इसके साथ में कोई और चीज़ हैवी चला देते हो, फॉर एग्जाम्पल गीज़र के साथ में आपने मोटर चला दी, पानी समर वाली मोटर चला दी, वो 700 वाट की, या प्रेस चला दी 500 वाट का, जब जरूर आपका मीटर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल प्रोडक्ट गीज़र चला रहे हो एक टाइम पर तो ये 1500 से 1800 वाट से ऊपर नहीं जाता। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बढ़ते चौथे कमेंट की तरफ में। क्या इन्वर्टर से चलने वाला कोई गीज़र है? तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर से चलने वाला अभी तक तो कोई गीज़र नहीं है, क्योंकि गीज़र नाम जुड़ते ही उसके वोल्टेज याद रखिएगा कि वो कम से कम 2 किलोवाट का तो होगा ही होगा, क्योंकि गीज़र जो है 2 किलोवाट में ही बन सकते हैं, इससे कम में वो गर्म पानी करेगा ही नहीं। फिर तो आप इमर्शन रोड यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए इन्वर्टर से चलने वाला कोई गीज़र अभी तक नहीं बना है। पांचवा कमेंट है कि भाई इसमें करंट तो नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बहुत साफ से क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जो कि पानी से रिलेटेड हो, या फिर आप फ्रिज मान लीजिए, या कूलर मान लीजिए, या एसी मान लीजिए, चाहे गीज़र मान लीजिए, उसमें करंट आने की पूरी संभावना होती है अगर उसमें कुछ खराबी आती है। तो अगर करंट से रिलेटेड खराबी आती है तो करंट आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस गीज़र की बात करें या बड़े गीज़र की बात करें, तो अगर एलिमेंट शॉर्ट हुआ तो उसमें करंट आने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का गीज़र हो। अगर एलिमेंट में करंट आया, एलिमेंट शॉर्ट हुआ और वो करंट देने लगा, तो एलिमेंट डायरेक्ट पानी में डूबा हुआ होता है, और जब भी आप पानी में हाथ लगाओगे तो आपको करंट आएगा ही आएगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसमें करंट नहीं आता। वैसे तो ये शॉक प्रूफ होता है, चाहे कितना भी आप चलते हुए पानी में इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो। चाहे हैवेल्स का गीज़र हो, चाहे क्रम्पटन का गीज़र हो, किसी भी बड़ी कंपनी का गीज़र हो, अगर वो एलिमेंट शॉर्ट होता है तो करंट आता ही आता है। चलिए बढ़ते हैं छठे कमेंट की तरफ में। क्या ये हार्ड वाटर में सक्सेस है या नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है इसके एलिमेंट के ऊपर। अगर आपने अच्छा हैवी एलिमेंट लगाया हुआ है, कॉपर का जो गेज होना चाहिए एलिमेंट का, जो उसकी लेंथ होनी चाहिए एलिमेंट की, अगर उस गेज में आपने एलिमेंट लगाया है इस गीज़र में, तो आप ये मान के चलिएगा कि खारे पानी में भी ये सक्सेस है। लेकिन आजकल ऐसे एलिमेंट नहीं लगाए जा रहे इन गीज़रों में, कोई ही लगाता है जिनको क्वालिटी में काम करना आता है। अदरवाइज़ आप अगर देखेंगे तो ये गीज़र लेने के बाद में बहुत से कस्टमर बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो एक सीज़न भी नहीं चला, एक सीज़न में ही ख़राब हो गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिर्फ
एलिमेंट। जी हाँ, अगर आपने एलिमेंट अच्छा लगाया हुआ होगा तो ये 5-5, 6-6 साल भी चल जाते हैं। तो इसलिए खारे पानी में सक्सेस है, लेकिन आपको इसके लिए आपका एलिमेंट जो आप गीज़र में आपने लिया उसमें एलिमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 7वें कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कितना पानी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पानी देने में अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये रनिंग वाटर को गर्म करता है, इसलिए कितना भी पानी आप ले सकते हो। बस विदाउट वाटर मत चलाइएगा। पानी लेने की बात है तो टैप से पानी ऑन रखिए, जब गीजर से गिर रहा है इसको ऑन करिए, चाहे 1000 लो, चाहे 2000 लो, चाहे 2 लीटर लो, कितना भी पानी आप इससे ले सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें कमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, 8वां कमेंट ये है कि ये ऑटो कट होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऑटो कट जब होता है जब इसमें थर्मोस्टेट लगाया हुआ हो। ये गीजर जो है बहुत कंपनियां बना रही हैं, लोकल भी बना रही हैं, ब्रांडेड कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें थर्मोस्टेट डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। कुछ लोग डालते भी हैं तो चेक नहीं करते कि भाई ये कट ऑफ हो रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं हो रहा, और कुछ लोग तो खैर डालते ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान ये रखना जरूरी है, जब भी आप इसको ले रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकली कट ऑफ करके देखें। अगर कट ऑफ हो रहा है जब ही लीजिए, और अगर कट ऑफ नहीं हो रहा है तो मत लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 9वें कमेंट की तरफ में, कितना पानी गर्म ले सकते हो, कितने डिग्री तक पानी आप इसमें गर्म ले सकते हो, ये किसी ने पूछा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना गर्म पानी चाहिए। इसके फ्लो पे डिपेंड करता है, जितना कम खोलोगे पानी को उतना तेज़ गर्म आएगा, आप जितना स्पीड खोलोगे पानी को उतना ही वो मिक्स होके आएगा। अगर हम बात करें कि कितना डिग्री तक आप ले सकते हो, तो मैं आपको बता दूं 75 डिग्री तक इसमें आप पानी ले सकते हो गर्म, लेकिन उसके लिए आपको टैप जो है, आपका जो नल है जिससे इसको कनेक्ट किया है, उसको बहुत कम खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट इस गीज़र के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको इन कमेंट्स के जरिए कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।